हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि हमारा जो 24-25 का फाइनेंशियल ईयर है वो समाप्त हो चुका है और अब हमारा नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है 25-26 का। तो कैसे हमें इस नए साल में नए तरीके से एंट्रीज़ को पास करना है वो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। कैसे हमें 25-26 में नए तरीके से एंट्रीज़ को पास करना है, कैसे हमें अपनी कंपनी का जो फाइनेंशियल है उसको चेंज करना है और कैसे हमें अपनी पुरानी कंपनी के डेटा का बैकअप लेना है। और अगर हम अपनी कंपनी के डेटा को स्प्लिट करना चाहते हैं, जैसे हमारे 2 से 3 साल का हमारे पास हमारी कंपनी का डेटा है और हम उसको अगर स्प्लिट करना चाहते हैं यानी टुकड़ों में बांटना चाहते हैं ईयर वाइज के हिसाब से, तो कैसे करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो हमारा करंट पीरियड अभी चल रहा है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक, और करंट डेट यहाँ पर दिखा रहा है 31 मार्च 2025, क्योंकि लास्ट एंट्री हमने इसी दिन को पास की थी। अगर हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, हम वाउचर्स में जाते हैं और यहाँ पर हम डेट को चेंज करेंगे। यहाँ पर हम लेते हैं 1 अप्रैल और यहाँ पर ले लेते हैं 2025। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो जैसे ही हमने यहाँ पर इंटर प्रेस किया, यहाँ पर हमें एक एरर मैसेज शो करा रहा है और यहाँ पर शो करा रहा है डेट कैन नॉट बी अवेव द करंट पीरियड, यानी 31 मार्च 2025। तो यहाँ पर जो हमारा क्लोजिंग है वो 31 मार्च को ही हो चुका है, यानी हमारा जो पुराना फाइनेंशियल ईयर है वो समाप्त हो चुका है। अब हमें नए फाइनेंशियल ईयर में अगर एंट्रीज़ को पास करना है तो हमें जो भी हमारा फाइनेंशियल है उसको हमें चेंज करना होगा। तो अब हम आपको बैलेंस शीट से भी रिपोर्ट को दिखा देते हैं। हम सीधे ही बैलेंस शीट में आते हैं, यहाँ पर हम आते हैं करंट कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर जो हमारा अभी क्लोजिंग बैलेंस के रूप में शो करा रहा है वो हमारा नया साल में ओपनिंग बैलेंस के रूप में शो करा देगा। इसी तरीके से अगर हम सेल्स अकाउंट में आते हैं तो यहाँ पर जो अमाउंट हमारा क्लोजिंग बैलेंस के रूप में शो करा रहा है वो नए साल में ओपनिंग बैलेंस के रूप में शो करा देगा, और जो हमारा प्रॉफिट है वो भी हमारा ओपनिंग बैलेंस के रूप में शो करा देगा नए साल में। तो अब हम क्या करते हैं, हमें फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना है। तो फाइनेंशियल ईयर को चेंज करने के लिए हमें अपने कीबोर्ड से Alt+F2 शॉर्टकट का यूज़ करना है। तो जैसे हम अपने कीबोर्ड से Alt+F2 शॉर्टकट का यूज़ करेंगे, यहाँ पर चेंज पीरियड के नाम से एक कॉलम हमें शो कराएगा। तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें डाल देना है सीधे ही अप्रैल 25 और यहाँ पर हम डाल देते हैं मार्च 26। इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको करंट पीरियड शो कराएगा 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक। ये हमारा नया साल स्टार्ट हो चुका है और करंट डेट भी यहाँ पर चेंज हो गई है 1 अप्रैल 2025 के नाम से। और अब हम आपको दिखाते हैं जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस था वो अब हमारा इस साल में ओपनिंग बैलेंस के रूप में आया है या नहीं आया। तो हम सीधे ही आएंगे बैलेंस शीट में, तो यहाँ पर आपको शो करा रहा होगा ओपनिंग बैलेंस के रूप में आपका अमाउंट यहाँ पर शो करा रहा है। इसी तरीके से हम आपको दिखा देते हैं कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ पर भी आपको शो करा देगा। इंटर प्रेस करेंगे तो आपका इस साल में ओपनिंग बैलेंस के रूप में शो करा रहा है। तो इस तरीके से अभी हमने फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना सीखा है और कैसे हमें अपने अमाउंट को देखना है कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस जो था वो ओपनिंग बैलेंस के रूप में आया है या नहीं आया है। अब हम आपको बताते हैं कि मान लेते हैं हमारी जो पुरानी कंपनी का डेटा है और अगर हमें उसका बैकअप लेना है या हमारी, तो हम उसको कैसे बैकअप लेंगे वो हम आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो बैकअप लेने का जो तरीका है वो हम आपको बताते हैं। तो हमें सीधे उसके लिए यहाँ पर आना है, डेटा नाम के यहाँ पर जो फोल्डर है यहाँ पर दिखा रहा है और इसकी शॉर्टकट भी है Alt+Y। तो यहाँ पर अगर आप Alt+Y भी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा बैकअप नाम से, यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है बैकअप डेस्टिनेशन पाथ। यहाँ पर आपको एक पाथ को सिलेक्ट करना होगा जहाँ पर आप अपने डेटा को ले जाना चाहते हैं। तो जैसा कि हम सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाएंगे तो यहाँ पर जो भी हमारे सिस्टम की ड्राइवें होंगी वो यहाँ पर हमें शो करानी। जैसा कि हमारे पास लैपटॉप है, हमारे लैपटॉप की ड्राइव शो करा रही है C ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव। यहाँ पर डेस्कटॉप नाम का एक फ़ोल्डर है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट नाम का एक फ़ोल्डर है, यहाँ पर डाउनलोड नाम का एक फ़ोल्डर है। अगर हम डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट में आ जाएगा यही, और अगर डेस्कटॉप पर सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे, डायरेक्ट ही यहाँ पर इसकी लोकेशन आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर शो करा रहा है सी यूजर्स और की शॉपी इंटरप्राइज और डेस्कटॉप के नाम से, ये हमारा जो है वो डेस्टिनेशन पाथ आ चुका है। इसी तरीके से हम सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाएंगे, अगर कोई ड्राइव भी सेव करना चाहते हैं ड्राइव में तो वो यहाँ पर सेव कर सकते हैं। जैसे हमने इंटर प्रेस किया, अब यहाँ पर अगर आपको नाम भी कुछ देना है तो जैसे कि यहाँ पर हम इंटर प्रेस करने के बाद में नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई हमें नाम देना है। मान लेते हैं हमें टैली डेटा नाम का एक फ़ोल्डर बनाना है, टैली डेटा। अब यहाँ पर हमें डालना है
25 और 26 के नाम का, तो यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे, इंटर प्रेस कर देंगे, इंटर प्रेस कर देंगे, तो इस नाम का फोल्डर हमारा बन गया है। तो इस तरीके से आप फोल्डर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ई ड्राइव में जो डाटा है वो जाएगा और टैली डेटा के नाम से फोल्डर होगा 25-26 के नाम से। अब मान लेते हैं हमें किस कंपनी का डेटा का बैकअप लेना है, तो वो यहाँ से हम ले सकते हैं। आप एक साथ कई कंपनी का भी बैकअप ले सकते हैं, 2 से 3 कंपनी का बैकअप भी ले सकते हैं और एक साथ एक कंपनी का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अगर आप और भी कंपनी को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इंटर प्रेस करते रहेंगे, तब भी सिलेक्ट हो जाएंगी, या आप एक एक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अभी हमने क्या करना है, इसको अभी हमें बैक जाना है और बैक लेते हुए इसको भी हटा देना है। तो हमें जिस कंपनी का बैकअप लेना है सिर्फ उसी को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अभी हमें एंड ऑफ लिस्ट लेना है और एंड ऑफ लिस्ट लेते हुए एक ही कंपनी का हमें बैकअप लेना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एंड ऑफ लिस्ट, यहाँ पर जाना है एंड ऑफ लिस्ट और यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट लेते हुए यहाँ पर हम इस कंपनी का बैकअप ले लेंगे। तो इस तरीके से हमने कंपनी का बैकअप ले लिया है। तो अब हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो डेटा का बैकअप है वो कहाँ पर गया है। तो यहाँ पर हम सीधे ही आएंगे और यहाँ पर हम आएंगे सीधे ही हम दिस पीसी में आने के बाद में जो हमारी ड्राइव थी उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो हमारी जो ड्राइव थी वो थी हमारी ई ड्राइव, और ई ड्राइव में हमारा एक जो फोल्डर का नाम था वो यहाँ पर हमें शो कराएगा। तो और यहाँ पर जो अभी हमने डेटा लिया है वो यहाँ पर आया टैली डेटा 25-26 के नाम से। तो ये हमारा फोल्डर का डेटा था इस कंपनी का, 25-26 के नाम से अलग फोल्डर है। तो इस तरीके से हमने ये डेटा का बैकअप अभी लिया है। और अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपकी 2 से 3 साल की कंपनी का जो डेटा है उसको आप स्प्लिट करना चाहते हैं, यानी टुकड़ों में बांटना चाहते हैं ईयर वाइज के हिसाब से, तो आप कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं हमारा 3 साल का डेटा है और 3 साल का डेटा जो है वो हम फाइनेंशियल ईयर चेंज करते हुए हम एंट्री को पास कर रहे थे, और अब हम चाहते हैं कि हमारी जो साल वाइज जो हमारा डेटा है वो हमारा जो है वो स्प्लिट हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने कीबोर्ड से Alt+Y शॉर्टकट का यूज़ करना है और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाएगा स्प्लिट के नाम से। तो यहाँ पर हम अब स्प्लिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक वेरीफाइड डेटा, एक स्प्लिट डेटा। तो यहाँ पर हम वेरीफाइड डेटा पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का हमें जो है वो डाटा वेरीफाई करना, और यहाँ पर अभी नो एरर हमें शो करा रहा है, अगर एरर होंगे तो आपको शो करा देंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है, दोबारा से Alt+Y शॉर्टकट का यूज़ करना है, यहाँ पर स्प्लिट पर आना है और यहाँ पर हमें आना है स्प्लिट डेटा पर। स्प्लिट डेटा पर आने के बाद में यहाँ पर हमें शो करा रहा है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड और इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर स्प्लिट फ्रॉम में आपको वो डेट डालना है कि कब से आप अपनी कंपनी के डेटा को स्प्लिट करना चाहते हैं, वो डेट आप यहाँ पर डालेंगे। तो जैसा कि हमारा जो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है, तो अब हम जो नई कंपनी की शुरुआत करेंगे वो हम 1 अप्रैल 2025 से ही करेंगे। तो यहाँ पर हमें उसी डेट को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर और जो हमारी कंपनी शो कराएंगी वो यहाँ पर शो करा रहा है द फॉलोइंग कंपनीज विल बी क्रिएटेड। यहाँ पर एक कंपनी हमारी बनेगी, नेम ऑफ फर्स्ट कंपनी बनेगी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड 1 अप्रैल 2024 से। एक हमारी बनेगी सेकेंड कंपनी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड 1 अप्रैल 2025 से, और एक हमारी जो कंपनी पहले से बनी है वो हमारी कंपनी होगी। तो यहाँ पर हमारी 3 कंपनियाँ क्रिएट होंगी, एक तो हमारी नई कंपनी अभी क्रिएट होगी 1 अप्रैल 2025 से। तो इस तरीके से हम स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे और कंटिन्यू टू स्प्लिट डेटा पर इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये जो हमारा डेटा है वो अभी कुछ ही सेकंड में स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट होने के बाद में यहाँ पर हमारी जो कंपनी है वो ईयर वाइज के हिसाब से स्प्लिट हो जाएंगी और हमें शो करा देंगी। तो ये हमारा डाटा जो है वो स्प्लिट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा डेटा है वो स्प्लिट हो चुका है। यहाँ पर शो करा रहा है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर 1 अप्रैल 2025 से नई कंपनी का स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पर एक हमारी कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड 1 अप्रैल 2025 से, एक है हमारी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड 1 अप्रैल 2024, और यहाँ पर शो करा रहा है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड 1 अप्रैल 2025। अब हम इन तीनों कंपनी को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर F3 प्रेस करेंगे, यहाँ पर आएंगे शट कंपनी पर, इसको हम कर देते हैं बंद। फिर हम आएंगे F3 से पर, यहाँ पर शट कंपनी पर, इसको कर देते हैं बंद। तो इसको कर देते हैं इंटर प्रेस करते हुए बंद। फिर शट कंपनी पर आएंगे, यहाँ पर शट कंपनी, इसको कर देंगे बंद। फिर यहाँ पर शट कंपनी और इसको भी हम कर देंगे बंद। तो इन तीनों कंपनी को हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद में अब आपको दिखा रहा होगा, यहाँ पर शो करा रहा है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड 1 अप्रैल 2024 से एक कंपनी है 24-25 की, एक है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड 1 अप्रैल 25 से, और एक कंपनी हमारी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से और होगी। तो यहाँ पर हमारी एक कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। इस तरीके से हमारी 3 कंपनियाँ आ चुकी हैं। तो इस तरीके से हमारी 3 कंपनी बन चुकी हैं, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड 1 अप्रैल 2024 से 25, और एक हमारी कंपनी बन चुकी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड 1 अप्रैल 2025 से 26 तक। अब हम किसी भी कंपनी को ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमें शो करा देगा। यहाँ पर आएंगे बैलेंस शीट में, तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस के रूप में हमें शो करा रहा है और इसमें हम एंट्रीज को पास कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे हमें कंपनी के डेटा को स्प्लिट करना है ईयर वाइज, और कैसे हमें अपनी कंपनी के डेटा का बैकअप लेना है, और कैसे हमें फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।